हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 13 धरोहर को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि धरोहर का क्या अर्थ है। चलो आप बताइए, आपके माइंड में धरोहर शब्द सुनकर क्या आता है, इसका क्या अर्थ बनता है? वेरी गुड। धरोहर का अर्थ होता है क्या? अमानत, है ना। और धरोहर शब्द सुनकर माइंड में ये आता होगा कि कोई ऐसी कोई चीज़, परंपरा, कुछ भी जो हमारे पूर्वजों ने संभाल कर रखी और हमें सौंपी है और हमने उसको संभाल कर रखा है और अपने आने वाली पीढ़ी को उसको सौंपा है ना। यही आता है माइंड में। तो देखो इसमें क्या लिखा है, धरोहर का अर्थ है अमानत या थाती। अतः धरोहर शब्द सुनते ही हमारा मस्तिष्क किसी ऐसी वस्तु अथवा परंपरा की कल्पना करने लगता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई और संभाल कर आने वाली पीढ़ी को सौंपी गई हो। वही चीज़ है ना। देखो आगे, विकास के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, किंतु उनकी जानकारी हमें विकास के इतिहास से परिचित कराती है कि हमारा इतिहास क्या रहा है। पहले जो भी कोई भी चीज़ है जो अभी जिसका प्रयोग समाप्त हो गया है, पर उसकी जानकारी तो हमें मिलती रहती है ना कि पहले समय में कौन सी वस्तुएं यूज़ हुआ करती थी। जैसे बर्तन है, पहले किस तरह के बर्तन यूज़ हुआ करते थे और अब किस तरह के बर्तन यूज़ होते हैं। काफ़ी बदलता रहता है समय के साथ साथ, है ना। तो यह जानकारी जो हमें मिलती है अपने इतिहास की, वो जानकारी हमें कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है? उसे संग्रह करके रखना पड़ता है ना। उसको संग्रह करके रखते हैं ताकि हमारे पूर्वजों की जो इतिहास की जो वस्तुएं हैं वो हम देख सके और हमारी वस्तुएं हमारे आने वाली पीढ़ी देख सके। तो वो वस्तुएं संग्रह करके कहाँ रखी जाती है? वो रखी जाती है संग्रहालय में। तो संग्रहालय क्या होता है? देखो, संग्रहालय इसी जानकारी को प्रदान करने का साधन होते हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय है धरोहर। तो धरोहर एक संग्रहालय का भी नाम है। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हमारे हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र, है ना। तो इस संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, त्योहार और रीति रिवाज की संपूर्ण झांकी देखी जा सकती है। इसे देखकर लगता है मानो हरियाणा की संस्कृति जीवंत हो उठी है। यहाँ छायाचित्रों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सहजता से दिखाया गया है। देखिए हम पेज नंबर 83 पर आ गए हैं ना, 83 पर 82 पर देखते हैं। इसमें जो चित्र दिखाया गया है ये किसका है? ये धरोहर संग्रहालय का चित्र है, जहाँ पर हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, त्योहार और रीति रिवाज की संपूर्ण झांकी देखने को मिलती है ना। यहाँ पर भी एक दृश्य किसका है कि पहले बैलों को किस किस काम में प्रयोग में लाया जाता था। देखिए अब पेज नंबर 83 पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? कुछ चित्र लगे हुए हैं, है ना। ये किनके चित्र हैं? चलो इसमें पढ़ते हैं किनके चित्र हैं ये। इस संग्रहालय में पुरस्कृत खिलाड़ियों के चित्रों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बोलते हुए से छायाचित्र बने हैं। तो ये किनके छायाचित्र हैं? स्वतंत्रता सेनानियों के और पुरस्कृत खिलाड़ियों के। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय को स्थापित कर शताब्दियों पुरानी पांडुलिपियों को भी जीवित कर दिया है। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमें कुछ पता लगा है। जो भी चीज़ हमें अगर कुछ पता लगती है, कोई जानकारी, तो उसको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा है कि इस संग्रहालय को जो स्थापित किया है किसने किया है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने, है ना। आगे है, धरोहर के नाम को साकार बनाते हुए मोहनबाड़ी की खुदाई से निकला 1200 वर्ष पुराना मटका इस संग्रहालय की शान बना हुआ है, जिसे देखकर ये पंक्तियां याद आ जाती हैं।
बंद कमरों में चीजें पुरानी भला अब कौन रखता है। बंद कमरों में चीजें पुरानी भला अब कौन रखता है। शहरों में परिंदों के लिए पानी भला कौन रखता है। संभाल कर बुजुर्गों की निशानी भला कौन रखता है। तो इन पंक्तियों का उत्तर हमें धरोहर में बहुत सुंदर ढंग से देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पर बुजुर्गों की सभी निशानियाँ बहुत संभाल कर रखी हुई हैं, है ना। तो आगे क्या है, ये देखो इस चित्र में क्या है। देखो ये खाट है ना, और खाट पर कुछ औरतें बैठी हैं। कितनी औरतें हैं? 2 औरतें बैठी हैं, एक नीचे बैठी है। और खाट के नीचे देखो क्या है, ये एक बच्चे को किसमें पालने में लुटाया। पालना किसका बनाया हुआ है? किसी कपड़े से पालना बनाया है, उसको खाट पर बांधकर, है ना। तो खाट पर कपड़े की झूल बांधकर अपने बच्चों को झुलाती हरियाणवी महिलाएं वात्सल्य को एक नई पहचान देती हैं। जो हाथ खेत में पुरुष के साथ लावणी करवाते हैं, वही बालक को सुलाते समय सारी कठोरता छोड़कर सुकोमल हो जाते हैं। देखो ये एक और दृश्य है। ये किसका दृश्य लग रहा है आपको देखकर? बताओ ये क्या होगा। देखो ये क्या कर रही है, ये औरत दूध मथ रही है ना, और यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हैं। तो किसका चित्र होगा ये? किचन का, रसोई घर का, है ना। तो देखो पढ़ते हैं, दूध दही के लिए विश्व भर में विख्यात हरियाणा की मूल संस्कृति को दर्शाने के लिए संग्रहालय में घेर अर्थात पशुओं को बांधने का स्थान। घेर क्या होता है? अब यहाँ से हमें पता लगा कि घेर होता है पशुओं को बांधने का स्थान। बैलगाड़ी, लोहे की फसली व लकड़ी की जेलियां आदि रखी गई हैं। ठीक है। घेर में बनाई गई गंडासे से चारा काटते किसान की प्रतिकृति तो अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है। आगे देखो क्या लिखा है, ये देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। ये पंक्तियां हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए प्रमुख है ना। तो यह उक्ति संग्रहालय के रसोई घर को देखकर सार्थक हो जाती है। ये देखो दिखाया हुआ है ना रसोई घर, और ये देखो ये क्या कर रही है, चूल्हे पर रोटी बनाती हुई एक महिला दिखाई हुई है। अब देखो यहाँ पे ना रसोई घर में आपको एक और चीज दिखेगी। ये देखो ये क्या है, पता है आपको क्या है? अहोई अष्टमी। ऐसे बनाते हैं ना गेरू से, आप भी बनाते होंगे। आप में से भी कुछ बच्चों को पता होगा कि आपके घरों में ये बनाते हैं, कुछ बच्चे भी बनाते होंगे खुद से। तो देखो हरियाणा के देसी घी का हर कोई दीवाना है। देसी घी की महक संग्रहालय में स्थापित रसोई में महसूस की जा सकती है। तो संग्रहालय में जो रसोई है उसमें क्या किया हुआ है? देसी घी की महक की हुई है। यहाँ दूध मथती, बाजरा कूटती, अनाज पीसती तथा चूल्हे पर रोटियां सेकती महिलाओं की प्रतिकृतियां इस रसोई को सजीव बना देती हैं। रसोई में हारी, बिलोणी, घीलड़ी, बोहिया आदि अनेक बर्तन रखे हुए हैं। ये सब तो पता ही है ना आपको क्या होते हैं। बिलोणी क्या होती है? जिसमें दूध बिलोते हैं। घीलड़ी घी रखने वाली, बोहिया जिसमें रोटी रखते हैं। और हारी, हारी में क्या होता है? इसमें आग जलाकर दूध वगैरह रख देते हैं गर्म होने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 85। हरियाणा में इस्तेमाल होने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र व आवागमन के साधनों जैसे रथ, बैलगाड़ी, बैलों की पालकी आदि को इस संग्रहालय में स्थान दिया गया है। महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुएं भी इसकी शोभा बढ़ाती हैं। ये देखिए दिखाया गया है ना आपको चित्र में। चलिए आगे, यहाँ रखा गया लगभग 5 फुट ऊंचा हुक्का सहज ही सबको आकर्षित कर लेता है। इसके साथ साथ संग्रहालय में टेराकोटा का एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें न तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। धरोहर में एक ऐसी चारपाई भी है जिसमें ओम जय जगदीश हरे की आरती को बुनाई करके लिखा गया है।
इसके साथ ही 6 पाए वाली चारपाई भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखो पाए कितने होते हैं चारपाई में, 4 होते हैं ना, 4 पाई मतलब 4 पाए वाली, तो उसमें कितने हैं, 6 पाए हैं। यहाँ रखे गए विशाल नगाड़े को देखकर होली की मस्ती भरे हुड़दंग वाला दृश्य आंखों के सामने आंख मिचोली खेलने लगता है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में सहजता से सजाया गया है। यहाँ रखे 52 कली के दामन, देखो क्या है ये, 52 कली का दामन। 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उलट पलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि वो है इतना सुंदर। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो। कितना वजन है, 15 किलो, और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ये इस दामन की विशेषता है। झांझण, कड़ी, झालरा, हसली, हथफूल व तागड़ी सहित 5 किलो चांदी के आभूषण से सजी महिला की प्रतिकृति सभी महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है जो रबड़ की तरह हिलते हैं। देखो आपको बड़ा अचंभित महसूस हो रहा होगा ना सुनकर, जो रबड़ की तरह हिलते हैं, ऐसे पत्थरों को भी इस धरोहर संग्रहालय में रखा गया है। ये पत्थर दादरी के समीप स्थित कल्याणा गांव की पहाड़ी से मिले हैं। देखो बच्चों, जो चीज़ आपको लगे ना कि भाई इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो उसको अंडरलाइन हमें कर लेना चाहिए। तो ये पत्थर कहाँ से मिले हैं, दादरी के समीप स्थित क्या है ये, कल्याणा गांव की पहाड़ी से मिले हैं। ठीक है। इस संग्रहालय में एक थिएटर को क्या लिखा हुआ है, प्रेक्षागृह, थिएटर को प्रेक्षागृह भी कहते हैं। इस संग्रहालय में एक थिएटर अर्थात प्रेक्षागृह भी है, जिसमें दर्शकों को हरियाणवी लोकगीत, सांग, नाटक, भजन व रागनी आदि दिखाए जाते हैं। धरोहर में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी सभी वस्तुओं का संकलन जारी है, और वह दिन दूर नहीं जब ये वस्तुएं धरोहर की धरोहर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर भी दिखाया हुआ है ना, कुछ क्या कर रहे हैं, ये दरी बुनते हैं, ऐसे इसे कहते हैं ना खड्डी पर दरी बुनना, वो है ये। और ये महिलाएं हरियाणवी वेशभूषा में। तो ये था कुरुक्षेत्र का संग्रहालय जिसका नाम है धरोहर, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को संजोकर रखा गया है। इसे बच्चों अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना है बहुत अच्छे से, और जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, इसका अभ्यास हम करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय।